बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे कवरेज न्यूज एचडी टीवी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सबर और बर्दाश्त कमजोरी नहीं, हमारा असूल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बीवी शहीद की 14वीं बरसी के मौका पर कहा कि बेनजीर भुट्टो के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क हमारे लिए अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। मुल्क की आजादी, वकार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। खारजा अमूर ज़बूहाली का शिकार है। कानून को मोम बना दिया गया। पार्लियामेंट का वकार बेतौकीद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का हुक्म, मुर्तजा वहाब ने माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत हुई। कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म देते हुए उन्हें गेट आउट कह दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास में अफगान सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में कौमी सलामती के दीगर मामलात जेरे गौर आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास में अस्करी हुक्काम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी और मुईद यूसुफ शिरकत करेंगे। डीजी नैब लाहौर जमील अहमद की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहम्मद इकबाल नामी शहरी ने डीजी नैब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीजी नैब लाहौर में दीगर फरीक को फरीक बना दिया गया। डीजी नैब लाहौर की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार। सिंध रेंजर्स की जानिब से शहर कायद में सकाफती और मुआशरती इक़्तिदार को फरोग देने की खातिर लियारी ट्रेडिशनल डोंकी कार्ट रेस का एहतमाम किया गया। रेस में लियारी समेत शहर भर से 30 से ज्यादा बेहतरीन डोंकी कार्ट राइडर्स ने हिस्सा लिया। 6 किलोमीटर डोंकी कार्ट रेस LNC कट से शुरू होकर बरास्ता माई कोलाची, नटी जट्टी पुल, घास बंदर, KPT बर्ड से होती हुई जंगल शाह रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस में सेक्रेटरी सिंध स्पोर्ट्स एंड हेल्थ अफेयर्स अख्तर इनायत भर गुड़ी और रेंजर्स के आला अफसरान ने बतौर मेहमान शिरकत की। रेस के इख्तिताम पर ऑपोजिशन हासिल करने वाले डोंकी कार रेस में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौका पर शहरियों की जानिब से रिवायती डोंकी कार रेस और क़याम अमन में रेंजर्स की काविशों को सराहा गया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि अब महाजरों को मुत्तहद होना होगा। कराची में जलसा से खिताब करते हुए कहा कि जिना गार्डन जलसा सिंध की सियासत में अहम मोड़ साबित होगा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जलसा सियासत में हलचल मचा देगा। आफाक अहमद का कहना था कि कराची में होने वाले इजलास में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि मुहाजिरों के हुकूक के लिए तमाम इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। बर्फ के सफेद गालों से मरी के पहाड़ों के हुस्न को निखारा तो मलका कोहसार में सयाहों का रश लग गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक मरी में इस वक्त 50,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मरी में 4,000 गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत मौजूद है। तहसील इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस सयाहों की मदद कर रही है। मरी में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एहलकार मौजूद है। मरी दौरान बर्फबारी मरी में सयाहों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि दौरान बर्फबारी फिसलन की वजह से टायर पर चेन चढ़ाकर ड्राइव करें। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने खवातीन का किसी करीबी रिश्तेदार, मर्द और हिजाब के बगैर लंबा सफर ममनू करार दे दिया। अफगान हुकूमत की जानिब से जारी करदे एक हुक्मनामे में कहा गया कि तवील सफर करने वाले खवातीन को किसी मर्द के बगैर ट्रांसपोर्ट करने की सहूलत मुहैया न की जाए। अलबत्ता करीबी सफर करने वाली खवातीन पर पाबंदी लागू नहीं होगी। अफगानिस्तान के वज़ीर अनिल मुनकर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को यह भी हुक्म जारी किया गया कि हिजाब के बगैर औरतों को गाड़ी पर सवार होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची शहर में मौसम अबर आलू ठंड में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की फुल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान रहेगा। कल दोपहर तक वक्फे से बारिश हो सकती है, जबकि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर थंडर सेल्स मौजूद हैं। थंडर सेल्स शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। कौमी टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली 2 दिन कबल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। आबिद अली ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्वीट में मद्दाहों को अपनी खैरियत बताते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, तबीयत ठीक होने के बाद डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करते हुए मोमेंटम में वापस आ रहा हूँ। ट्विटर पर जारी बयान में आबिद अली का कहना था बीमारी के दौरान उन्हें सपोर्ट करने वालों में जिनमें उनके अहले खाना, दोस्त और मद्दाह शामिल हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ करते रहें।
हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बीबी शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर कहा कि बेनजीर भुट्टो के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क हमारे लिए अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। मुल्क की आज़ादी, वक़ार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क हमारे लिए अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। मुल्क की आज़ादी, वक़ार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। खारजी अमूर ज़बूहाली का शिकार है। कानून को मोम बना दिया गया। पार्लियामेंट का वक़ार बेतौकीर किया जा रहा है। साबिक सदर ने मजीद कहा कि 2013 के बाद मुसलसल पार्लियामेंट के इख्तियार पर हमले हो रहे हैं। सब्र और बर्दाश्त हमारी कमजोरी नहीं, हमारा असूल है। याद रहे कि आज शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है, जिसके सिलसिले में घड़े खुदा बख्श भुट्टो में मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। जियाले अपने शहीद कायद को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जियालों के काफिले में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के मशहूर लियाकत बाग में जलसे से खिताब के बाद रवाना हुई। कारकुनों के नारे के जवाब देने के लिए जो ही गाड़ी से सर उन्होंने बाहर निकाला, कातिल ने गोली चला दी। यूं दुख्तर मशरिक हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गई। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का हुक्म दे दिया। मुर्तजा वहाब ने मुआफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत हुई। कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म देते हुए उन्हें गेट आउट कह दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत हुई। कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म देते हुए उन्हें फौरी गेट आउट कह दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं। वज़ीर आला सिंध को फौरी तौर पर मुर्तजा वहाब की जगह दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसने सोचा था कि रफाई प्लॉट्स पर तामीरात हो सकती है। ता क़यामत भी रफाई प्लॉट्स रफाई ही रहेंगे। वक्त आ गया है कि केएमसी की सारी सोसाइटीज खत्म कर दी जाए। केएमसी वालों ने सोचा सब बेचो मर्जी से, रफाई प्लॉट्स बेचकर खूब माल बनाया गया। चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब से मुकालमे में कहा कि आपको तमाम पार्क्स बहाल करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा केस के तमाम अराजी पर कब्जे खत्म करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि तमाम तर कब्जे खत्म किए जाएं और पार्क बहाल किए जाएं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये रियासत के असासे होते हैं। मुर्तजा वहाब साहब, ये तमाम आपके पास अमानते हैं। रियासत ये सब जमीन वापस लेगी, हमारे जरिए नहीं तो किसी और के जरिए। एक छोटे ऑफिस में बैठा अफसर वाइस राय बन जाता है, यही हमारा अलमिया है। चीफ जस्टिस ने मुर्तजा वहाब से मुकालमे में कहा कि आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, गैर जानिबदाराना तरीका इख्तियार नहीं कर सकते, सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते, तो फिर आप ओहदे पर नहीं रह सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मुर्तजा वहाब एकदम तैश में आ गए। अगर सियासत इतनी बुरी चीज है तो छोड़ देते हैं। बाद-ए-आज़ा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से माफी मांग ली। कहा कि मैं माफी मांगता हूं और कुछ कहना नहीं चाहता। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सरबराहान ने स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात जुबैर परवेज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फेडरेशन के सरबराहान ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों से अदायगी के सिलसिले में सुस्त रवैये से मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और सदर सूबाई सिंध सैयद जुल्फिकार शाह, सीनियर नायब सदर इस्माइल शाह, नायब सदर अब्दुल जलील बलोच, शौकत भरोड़, जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख, कलंदर बख्श शाहान, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम अब्बास सुहाग, शाहिद मोहम्मद, सेक्रेटरी इतलात हाजी आशिक अली जरदारी, दानिश कुरैशी, ऑफिस सेक्रेटरी शौकत अली दाऊद पोता, सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी रहनुमा रसूल बख्श शाहानी, कुशन लाल राजा, मोहम्मद आरिफ खान और राजा आसिम शहजाद ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रेजरी से बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में सुस्त रवैये से सूबे भर के बल्दियाती मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। शहीद रानी बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर लड़काना में बल्दियाती मुलाजमीन में खामोशी एहतजाज करवा सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में वादे को पूरा करने के लिए वजीर बल्दियात को अपना किरदार अदा करना होगा। सैयद जुल्फिकार शाह ने सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी वजीर बल्दियात जुबैर परवेज से राब्ता किया, जिस पर उन्होंने बताया कि जरूरी कार्रवाइयों और कमेटियों के क्याम के लिए वजीर बल्दियात को मंजूरी के लिए फाइल भेज दी गई है। वहां से मंजूरी आने के बाद
F1 फॉर्म और दीगर कार्रवाई जिले सतह पर कमेटियों के कयाम से शुरू कर दी जाएंगी। सैयद जुल्फिकार शाह ने मसले की संगीनी के बायस सुस्त रवि खत्म करके फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। मौसम सर्द होते ही लोअर दीर खाल में चपली कबाब और चिकन सूप स्टॉल्स की रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। शहरियों ने चपली कबाब और चिकन सूप से लुत्फ अंदोज होने के लिए चिकन सूप और चपली कबाब स्टॉल्स का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे मुनीर ज़ादा के मुताबिक लोअर दीर खाल में इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और शहरियों ने सर्दी खत्म करने के लिए गर्म खानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोअर दीर खाल जगह जगह चपली कबाब और चिकन सूप स्टॉल सजा रहा है। शहरियों का कहना है कि चिकन सूप और चपली कबाब ना सर्दी खत्म करते हैं बल्कि जिस्म को कुव्वत फराहम करते हैं। यही वजह है कि चिकन सूप और कबाब हर उम्र अफराद का पसंदीदा ग़िज़ा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर FC पब्लिक स्कूल डेरा मुराद जमाली में तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल के तलबा और तलबात ने मिली नगमे तकारीर पेश करके बाबा कायद को बेहतरीन खिराज अकीदत पेश किया। हमारे नुमाइंदे राजी खान मरी के मुताबिक FC पब्लिक स्कूल डेरा मुराद जमाली की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद सईद जमाली थे। तकरीब में FC 72 विंग के कर्नल कमांड अहमद खान, SSP अब्दुल हई, आमिर बलोच समेत दीगर डिविजनल और ज़िले अफसरान शरीक थे। स्कूल के तलबा और तलबात ने मिली नगमे तकारीर के जरिए बाबा कायद को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और शुरका से दाद हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद सईद जमाली और FC के कर्नल अहमद खान ने कहा कि हम मुत्तहिद होकर कायद-ए-आज़म की तालीमात पर कायम रहने के अज़्म का आदा करते हैं। कौम को तरक्की के लिए इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त पर अमल पैरा होना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूल पर गामज़न होकर हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। 25 दिसंबर को इस अजीम रहनुमा की पैदाइश हुई जिसने बड़े सग़ीर मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया। पाराचनार में पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम अमन फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। जिला भर से 32 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जिनान हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पाराचनार अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल जिना स्टेडियम पाराचनार में खेला गया, जिसमें पाक आर्मी 73 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर साकिब गुलजार, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हमाद खान APOD और एलवेतास के सूबाई अफसरान अजमत खान, मनवर हटक और हामिद हुसैन ने भी शिरकत की। पाक आर्मी ने टूर्नामेंट का इनेकाद APOD और एलवेतास के ताउन से किया था। सैयद महमूद मियाँ और समाजी रहनुमा इब्रार हुसैन जान ने भी मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों के हमरा कामयाब खिलाड़ियों पर इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की। इससे कबल स्टेडियम 11 फुटबॉल टीम ने याकूबी फुटबॉल टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर दी। फाइनल मुकाबलों के मौके पर नौजवानों ने मकामी रक्स और कराटे शो के अलावा रस्साकशी का भी मुकाबला किया। इस मौके पर तमाशाइयों का जोश व खरोश देखने थी। जनान हुसैन कवरेज न्यूज़ पाराचनार जिला करो। मियांवाली में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यौम पैदाइश की खुशी में दाऊद खेल नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियांवाली खुदा बख्श वर्कर्स की रिहाइश गाह वर्कर्स हाउस पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मकामी और ज़िले भर से पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक दाऊद खेल नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियांवाली खुदा बख्श वर्कर्स की रिहाइश गाह पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यौम पैदाइश की खुशी में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मकामी और ज़िला भर पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब में मलिक तारिक इकबाल, वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल पक्की शाह मर्दान, नौजवान सियासी शख्सियत इंजीनियर ताहिर खान सालार, समाजी शख्सियत अमानुल्लाह नाजी, अमीर अब्दुल्ला वकास, जिला सदर यूथ, मीडिया टीम मियांवाली और दीगर मुकर्ररीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करके जौहरी ताकत बनाने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के सर जाता है। इसके साथ मुआशी तरक्की और रोजगार की फराहमी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की काविशें बेमिसाल हैं। उनका कहना था कि हम तमाम कारकुनान ग्रुपों की सियासत तर्क करके अपने कायद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और मियांवाली में मुस्लिम लीग को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। शुरका ने अपने कायद की जिंदगी और खुशियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इस मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यौम पैदाइश के सिलसिले में केक भी काटा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।